हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत मस्त होंगे, बट अगर आप मस्त नहीं हो तो आज इस वीडियो के बाद आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि टीम एडनोवेट लेकर आ गई है अपने सीए इंटर की एक ऐसी टीम जो सिर्फ मुंबई में नहीं बट पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में कितने सारे बच्चों को पढ़ाया है, और एक ऐसी टीम जो इंश्योर करने वाली है कि ना केवल हम आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, बट हम आपको वो सारे प्रैक्टिस, सारी आरटीपी, सारी एमटीपी, सारी केस स्टडी, वो सारी चीजें देने वाले हैं जो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देने वाली है। सो इट इज माय एब्सोल्यूट प्राइड टू अनाउंस ऑफिशियली टीम एडनोवेट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. Now, before I go ahead, let me introduce the first professor for accounts, Professor Rahul Malkan, with 25 years of experience. Over to Rahul Malkan, sir. You. Thank you. Hey, sir. Thank you, sir. It's a privilege to be part of this team. So, धमाल करेंगे. तो guys, मैं start करूँगा एक series. इसी वीक से स्टार्ट करूँगा, and we will continue this every week, where we'll take all the concepts from accounting standards, practical topics, and revise it thoroughly. You know, in fact, अगर आप इतना भी करके जा रहे हो, तो I'm pretty sure that I'm guaranteeing you something which is known as an exemption. So let's continue ahead, and I'm looking forward to the amazing team. But मेरा काम advanced accounting, and I ensure you that please जुड़े रहिए. I'm coming out with a nice revision series जहाँ पे मैं सबको एक exemption promise करता हूँ. Guys, ग्रुप का नेक्स्ट पेपर आता है हमारा, तो लॉ, एंड आई कांट फॉरगेट आवर आश्रय सर. आश्रय सर, आप क्या कर रहे हो लॉ के लिए? राहुल सर, हमने तो देखा ही है कि सितंबर 2025 का जो सीए इंटर का लॉ का अटेम्प्ट था, सोशल मीडिया पे इतने उसके बारे में मीम्स आ रहे हैं कि अरे ये क्या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, ये क्या एआई पूछ लिया. एक बात तो तय है सर कि इसके बाद सिलेक्टिव स्टडी बस इतना करके जाओ, पास हो जाओगे. ये तो भाई इसके आगे कोई लॉ में करने नहीं वाला है. और एक बात तो पक्की है, तो हम जो लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज इन अवर सीए इंटर यूट्यूब चैनल, तो वहां पे ना अदर लॉ एज वेल एज कंपनी लॉ, दोनों भी एरियाज के हम चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स डालने वाले हैं. और हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो कलर कोडेड नोट्स होंगे. यानी कि हम अदर लॉ में अगर कोई कंसेप्ट डिफिकल्ट लगे तो हम उसका कोई उलपटांग एग्जाम्पल लिखेंगे जो एग्जाम तक याद आएगा. एंड एट द सेम टाइम कंपनी लॉ के जो प्रोसीजर्स है वो चार्ट के थ्रू हम याद रखने का ट्राई करेंगे. साथ में उन लेक्चर्स में एक बहुत बड़ी जो लॉ की विडंबना है, समस्या है, हाउ टू राइट आंसर्स इन द लॉ पेपर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. तो आप सबसे निवेदन है, आप सब बने रहना, क्योंकि इस बार का पेपर डिफिकल्ट था, तो मालूम पड़ा कि भाई लॉ में भी मुश्किल से 40 आना ये संभावना तो है. तो उसके हिसाब से हम पूरी तैयारी करेंगे. आप लोग बने रहना हमारे एडनोवेट चैनल पे, और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लॉ का चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स, जिसमें सारे के सारे 15 चैप्टर्स हम कवर करेंगे. एंड इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस. मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप ये तो भूल ही गए कि आपको जिस प्रकार से आपने इंटर सीए में ऑल इंडिया रैंक आई है, आपको जिस प्रकार से फाइनल में ऑल इंडिया रैंक आई है, वो रैंकर्स टिप के जो वीडियो आप डिस्कस करने वाले थे, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आपके प्लान्स हैं. जी बिल्कुल. सो एक बात जो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि चूंकि किसी को रैंक आता है तो उसने, ठीक है, ज्यादा टाइम पढ़ा, ऐसी बात नहीं है. एक होता है सिलेक्टिव स्टडी, दूसरा होता है इफेक्टिव स्टडी. एंड दैट इज वाई जो इफेक्टिव स्टडी रिक्वायर्ड है उसके बारे में धवल सर मैं डेफिनेटली सारे अपने सब्सक्राइबर्स को, सारे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूंगा. एंड हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, हर एक सब्जेक्ट अपने से कुछ कह रहा है. अगर आप गौर से सुनोगे उस सब्जेक्ट को, थोड़ा उसके पास जाओगे, शायद आप उसकी धुन सुन पाओगे, और उस हिसाब से अपने को तैयार होना पड़ता है. और धवल सर, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इंट्रोड्यूस कर दूं टैक्स के बादशाह, डीटी किंग, प्रोफेसर अमित राजपुरोहित सर को. ओवर टू यू अमित सर. थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सो मच. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी एंटायर एडनोवेट टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि सब लोगों ने मिलकर स्टूडेंट के लिए, हाँ जी, जैसा कि सितंबर 2025 का ये रिजल्ट आया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी रिवीजन की या जो भी प्रैक्टिस करना था उसके लिए. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. और रही बात बेटा की टैक्स की, जैसा कि आशीष सर ने बोला कि इस बार लॉ का पेपर को लेकर के बहुत सारा बज़ था,
बट सर एक चीज बोलूंगा, लॉ के पेपर की वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो टैक्स के पेपर के ऊपर पड़ा है। बिकॉज स्टूडेंट लॉ का पेपर देने के बाद में इतने पैनिक हो गए थे कि वो एक दिन तो पूरा पढ़ भी नहीं पाए और वो अपनी टैक्स की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए। तो इसलिए सर पेपर बहुत ईजी आया था इस बार, बट क्योंकि वो पैनिक हो गए स्टूडेंट, उसकी वजह से पूरा इंपैक्ट टैक्स पे आया और बच्चों को उसमें भी इस बार कम मार्क्स आए हैं। तो सर ये एक तरह से एज ए टीचर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कई सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट में बोलते हैं सर प्रोविजन आपने बहुत बार रिवाइज करवा दिया, आपने मई अटेम्प्ट में करवाया था, सितंबर अटेम्प्ट में करवाया था, लास्ट डे रिवीजन भी लिया था। फास्ट ट्रैक बैच एडनोवेट के चैनल पे टोटल 70 आवर्स का पूरा प्ले लिस्ट है डायरेक्ट टेक्स्ट का, जो कि लास्ट टाइम मैंने महेश गौड़ सर ने आईडीटी का पूरा लिया था और ओम सर ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लिया था। वो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चों ने उस प्ले लिस्ट से देख करके इस बार सितंबर 2025 का अटेम्प्ट क्लियर किया है। तो सर अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है एज ए डायरेक्ट टेक्स्ट प्रोफेसर कि बच्चे बोलते हैं सर आपने प्रोविजन बहुत अच्छे से करवा दिया, रिवीजन भी अच्छे से करवा दिया, सर अगर हमको कुछ प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आईसीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, या जो टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है अगर उनकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देते हैं तो सर हमारा कल्याण हो जाएगा। साथ में अगर एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड सिनेरियोज भी करवा देते हैं तो सर मजा आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं आईसीएआई के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टोटल इनकम, खास करके जो कंप्यूटेशन टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी है, उसके हम भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपसे सॉल्व करवाऊंगा और डेफिनेटली इस बार हम लोग टैक्सेशन के अंदर, हाँ जी टैक्सेशन के अंदर 80 पार का नारा बुलंद करके जा रहे हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि जो टैक्स सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, तो मेरे अकेले के सर बस की बात नहीं है। तो मैं आपको जो आईडीटी के हमारे जो किंग है, मैं तो यही बोलता हूं जीएसटी मतलब गॉड सर्स टैक्स, हमेशा यही चीज बोलता हूं। तो मैं महेश गौड़ सर को बुलाना चाहूंगा। महेश सर आप क्या लेकर के आ रहे हो बच्चों के लिए? थैंक यू सो मच अमित सर। कह दो आसमानों से कि अरमान अभी टूटे नहीं है, पंख टूटे तो क्या हुआ, हौसले अभी छूटे नहीं है। एडनोवेट जो ये इनिशिएटिव ले रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो सारे प्रोफेसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू बोलना चाहूंगा। और रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की, तो देखो अमित सर का जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 50 में से 40 तो आप निकाल लोगे, बट एग्जाम्शन के लिए अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और 80 लाने की कमिटमेंट जब अमित सर ने कर ही दिया तो 40 तो आईडीटी में भी लाने ही होंगे हमारे को। और उसको लाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो रिवीजन लेक्चर है वो मोर देन सफिशिएंट होगा। इवन काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमने अभी तक आईडीटी कभी पढ़ा ही नहीं है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कि हमको रिवीजन लेक्चर से समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। आपने आईडीटी से पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, किसी और प्रोफेसर से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि आईडीटी में जो होते हैं अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके एग्जाम के 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होते हैं आईडीटी के अंदर, तो जो अमेंडमेंट सेशन होगा हमारा, अमेंडमेंट लेक्चर्स लेकर के आएंगे, रिवीजन लेक्चर्स लेकर के आएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। और जिस तरह से हम आईडीटी में प्रैक्टिस करेंगे, देखो किसी भी सब्जेक्ट को करेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाता हूं और जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो मुझसे, मैंने आपको कभी भी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठाया, मैंने हमेशा ड्राइविंग सीट पे खुद बैठा, खाली आपको गाइड करता रहा कि कैसे गाड़ी चलानी, किस तरह से चलानी है। और फिर 1 साल तक आपको सिर्फ गाइड किया मैंने, और 1 साल बाद मैं बोलता हूं कि अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठो और आप गाड़ी चलाओ, तो क्या आप चला पाओगे? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करेंगे ताकि किसी भी हाल में हमको इस बार इंस्टीट्यूट चाह करके भी रोक ना पाए। वैसे तो इंस्टीट्यूट कभी चाह करके किसी को रोकता नहीं है, बट अगर इस बार हो भी जाए कि पेपर टफ बनाएंगे, फिर भी हमारी नैया पार हो जाए, इस तरह की मेहनत करेंगे, इस तरह का रिवीजन सेशन लेकर के आएंगे। और प्रैक्टिस से बात है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है कॉस्टिंग के अंदर। तो कॉस्टिंग के किंग, कॉस्टिंग के बादशाह, और कॉस्टिंग में जो एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है मुंबई में, मिस्टर धवल पुरोहित। तो सीए धवल पुरोहित, प्रोफेसर धवल पुरोहित से मैं आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को गाइड करे कि वो इस बार कॉस्टिंग में क्या करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इतना ही मतलब मुझे काफी गर्व हो रहा है कि मुझे इतने बड़े बड़े टीचरों के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे इंस्पिरेशन आप देख सकते हो, मेरे चारों तरफ मेरे इंस्पिरेशन है।
एक ऐसे नाम है जो इतने सालों से इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पर मतलब एफर्टलेसली सेल्फलेसली बच्चों को देते आ रहे हैं, उनको गिफ्ट देते आ रहे हैं, उनको रिवीजन लेक्चर देते आ रहे हैं। तो मैं हमारे सारे YouTube सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, उनके दोस्तों को, जहां पर भी ये वीडियो शेयर होने वाला है, उन लोगों को हेल्प करने वाला हूं कॉस्टिंग में कैसे एग्जामिशन लेकर आए। सर मैं आपके माध्यम से इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, पिछले 9 अटेम्प्ट से लगातार 96 मार्क्स आ रहे हैं सर कॉस्टिंग में। 96, ये सीए इंटर के कॉस्टिंग में 96 आ रहा है सर। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप ही में से, इन व्यूअर्स में से एक बंदा 100 on 100 लेकर आएगा। एक सर सभी बच्चों को प्रॉब्लम आता है हमेशा, कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखकर उन्हें यह नहीं पता चलता है कि यार मैं स्टार्ट कहां से करूं, मैं इसको अप्रोच कैसे करूं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर चैप्टर 1 घंटे से भी कम समय में हम रिवाइज करने वाले सारे कॉन्सेप्ट, और हर चैप्टर के हम लेने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अदरवाइज लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, बट मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, अगर आप शांति से, शिद्दत से हमें देखेंगे तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी उतने ही कॉन्फिडेंस से एग्जामिशन, और आशा करता हूं एक दिन आप में से एक बच्चा मुझे मैसेज करेगा, सर आपका सपना 100 on 100 हमने पूरा किया है सिर्फ आपके YouTube चैनल को देखते हुए। अब हम जाते हैं आगे। सर दोस्तों, ऐसे कहते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सबसे बड़ी नस होती है, अगर आपने ऑडिट पास कर दिया तो आप ऑडिटर बन जाओगे। हाँ, और इसीलिए आपको ऑडिट को पास करवाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं एबी सर, प्रोफेसर अभिषेक बंसल, अपने सालों का एक्सपीरियंस लेके। सर आप बताएंगे कैसे इन बच्चों को आप हेल्प करने वाले हो। थैंक यू धवल सर, एंड थैंक यू फॉर द एंटायर टीम जो आज यहाँ मौजूद है हमारे साथ। So guys, do not worry, जो ग्रुप 2 का सबसे डरावना पेपर जो लोग बोलते हैं ऑडिट का डर इज ऑडिटर, तो वो मैं आपको निकाल के दूंगा। इट्स बीन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल, 30 अटेम्प्ट, देखा है लोगों को। प्रॉब्लम होती है सर, एक तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सबसे छोटा सब्जेक्ट है। 11 चैप्टर्स है हमारे सब्जेक्ट में, 11 में से खाली 4 चैप्टर्स बड़े हैं, बाकी जो 7 चैप्टर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो वो जो 4 चैप्टर्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट योर 45 to 50 मार्क्स, एंड जो 7 चैप्टर्स है वो 50 मार्क्स कैरी करते हैं। तो वो एनालिसिस कि कैसे हुआ है, बिकॉज वो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। नया सिलेबस आया था मई 24, तो मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, सितंबर 25, ये 5 अटेम्प्ट हमने देखे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए। जो बच्चा अब जैन 26 करेगा तो इनके सारे क्वेश्चन, इनके सारे एमसीक्यूज मैं क्लास में कराने वाला हूं। देन जैसे लॉ में सर ने बोला, आशीष सर ने, कि सर राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, ऑडिट इज अगेन सेम प्रॉब्लम, इसे लिखना कैसे है आंसर, तो मैं वो क्लास में लिखवाता हूँ नोट्स, तो वही नोट्स आपको शेयर किया जाएगा, एंड उसकी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे भी करने वाले हैं। तो थैंक्स टू द एंटायर एडनोवेट टीम, जो ये आज एक रेवोल्यूशन हम ला रहे हैं कि भी हम यूट्यूब पे कराने वाले, और ऐसा नहीं कि खाली जैन 26 है, यहाँ से तो शुरू हो रही है। वो कहते हैं नया साल, नया महीना, नया अटेम्प्ट, नया हफ्ता, नई टीम भले ही नहीं हो पर एक्सपीरियंस सालों का है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आज वो एक जगह जुड़ गए हैं। जो जैन 26 से वो रेवोल्यूशन शुरू करेंगे, वो हर अटेम्प्ट में आता रहेगा। और खाली बच्चों ये इंटर नहीं है, ये नीचे हमारे फाउंडेशन में भी आना है, ये ऊपर हमारे फाइनल में भी आना है। तो आपको, आपके भाई बहन जो छोटे मोटे हैं एंड जो बड़े भाई बहन, उनको भी बताना कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होने वाला हो चुका है। तो वी गोना डू दिस सेम थिंग, तो रिविजन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि देखो आईसीए ऑडिट में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आती है, जो भी आती है वही तोड़ मोड़ के इंस्टीट्यूट पूछता है। अब 5 अटेम्प्ट मतलब मेरे पास 500 मार्क का पेपर हो गया, 500 में से 70 मार्क रिपीट होने के फुल चांस है। तो अब बच्चे होते हैं, सर मैं क्या क्या करूं, मैं मेरी टीचर की बुक करूं, मैं आईसीए की मॉड्यूल करूंगा, मैं आरटीपी करूंगा, मैं एमटीपी करूं, मैं पास पेपर करूं। तो उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम आपको बताएंगे कितना करना है, इतना कर लोगे पास हो जाएंगे, और अगर ढंग से पढ़ा तो बस एग्जामिनेशन भी आ जाएगी। तो आपका साथ चाहिए, हम 6 लोग चल रहे हैं आपके साथ, 6 नहीं हम तो 8 लोग हैं, क्योंकि आईडीटी टीचर एंड एसएम टीचर लगे हमारे पास, हम 8 चल रहे हैं आपके साथ। एक कदम हमने आगे बढ़ा है, एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। तो हम तो आ जाएंगे यूट्यूब पे, प्रोवाइड यू वॉच द वीडियो। ऐसा नहीं कि 2x पे देख रहे हो ऑडिट को, बेटा 2x पे तो वीडियो चलेगा, पर दिमाग तो अभी भी वो 0.5x पे चल रहा होता है ना, तो मैच करना बहुत जरूरी हो। तो डू नॉट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। भले आप किसी भी XYZ टीचर से पढ़कर आए हो, भले आप पूरे इंडिया में कहीं से पढ़ो, आपने नहीं भी पढ़ाई की, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मॉड्यूल से पढ़ो, डू नॉट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड द नेक्स्ट पेपर जो है हमारा, सबसे ज्यादा पैसों की जब बात आती है
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे लेके जाएंगे हमारे स्मिथ सर। तो ओवर टू यू स्मिथ सर। Thanks a lot, sir. Hello, thank you, professors, everyone, and hello, students. बच्चों, FM एक ऐसा लास्ट पेपर है, FMSN, जहाँ पे ऑडिट, कॉस्टिंग, सब बड़े बड़े पेपर हम लेके आए हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि लास्ट पेपर आते आते दिमाग में घंटी होती है कि बस ये लास्ट पेपर दे दूं और मैं छूटूं और मैं मेरे एग्जाम्स खत्म करूं और एंजॉय करूं। डेफिनेटली हमें एंजॉय करना है, बट बैंग ऑन लास्ट पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो या बीच का कोई भी पेपर हो, हमें वैसा ही परफॉर्म करना है। जैसे जवल सर ने एकदम राइट बात बोली है कि कॉस्टिंग एफएम में नॉर्मली बच्चा यही पूछता है, सो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। बच्चे ने सारे लेक्चर्स देखे रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। तो एक चीज जो हम यहाँ पे एफएम के लेक्चर में लाने वाले हैं, दो पहलू हैं। या तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और थोड़ा उसको ब्रश अप करने की जरूरत है, तो कॉन्सेप्ट के साथ हम वो कॉन्सेप्ट का एक मास्टर सम करेंगे, कैसे अप्रोच करना है और कितने टाइम में सॉल्व करना है। बिकॉज 90 मिनट्स में मुझे 50 मार्क्स का पेपर लिखना है, बाकी के 90 मिनट्स में मुझे एसएमबी लिखना है। सेकेंड मोस्ट थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। अगर हम लिखेंगे, कॉपी में, बुक में लिखा रहेगा तो ही एग्जाम में वो रेप्लिकेट होता है कि मुझे लिखना कैसे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत जरूरी है। तो एफएम में वी आर कमिंग अप with the conceptual clarity, master sums, past exams के questions, most important जो 15 marks के MCQs है जिसमें case based scenario questions आते हैं। तो we are going to cover the case based scenarios in our FM, RTPs and MTPs so that we clear our FM paper very nicely and fantastically. So let us come together and FM को 50 में से 50 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। And let us introduce, इनके एक्चुअली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे इनको काफी साल से जानते हैं, लगातार यूट्यूब पे उनके एफर्ट्स बच्चों के लिए ही होते हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस ओम त्रिवेदी सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टीम। ओवर टू यू सर। Thank you, Smith sir. Thank you so much, and thank you team and all professors. Thank you so much for joining this nice session. Most of the things had been told by Smith sir. So my job is only to compliment Smith sir, so that we can give students a score like 80 plus, 90 plus, ab ki baar 80 par. So in FM and SM only possible if we both worked as a team, because in strategic and financial management the major funda that I have seen and I have struggled with the students is balancing the paper. Most of the students, what they do is they spend lots of time. So I'm talking to students now. So guys, you should learn this art to balance two papers. Otherwise, you will be scoring somewhere around 50, 55, 60. If you want to score 80 plus, so guys, बहुत जरूरी है कि हम FM, SM दोनों ही पेपर को जोरदार बैलेंस करके लाएं और इसमें पोटेंशियल है 90 प्लस जाने का इस पेपर के अंदर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। आई होप मैसेज इज वेरी क्लियर। वी आर गोइंग टू फाइट दिस ऑड आउट। एंड उसके लिए मैं दो चीजें आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक है केस एक्सप्रेस। एफएम हो या एसएम, दोनों में केस सिनेरियो बातें हम सब करते हैं, बट बच्चे आप प्रैक्टिस भी बहुत कम करते हो और आपके पास अवेलेबिलिटी भी कम है। वी लिव इन एन एरा वेयर आईसीआई इज आस्किंग सीधा सीधा एआई बेस्ड केस सिनेरियो। एआई से वो आंसर लिख रहा है। नए आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर के सजेस्टेड आए, मैंने देखा काफी आंसर उन्होंने एआई से दिया। इवन आईसीआई के स्टडी मैट को भी साइड कर दिया है। दिस इज अ न्यू चैलेंज दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, सो आई एम गोइंग टू डील विद दैट, नंबर 1. Number 2, of course there will be revision express for all the chapters. We will be heading chapter by chapter. And third very important aspect that I would be dealing with is the writing skill. Most of us talk about the paper. When the paper comes, we discuss paper was easy but lengthy. I'm really shocked and surprised by listening to these words that paper was easy or average or moderate but lengthy. What I'm going to do is I'm going to work on your writing speed and writing accuracy with the writing practice. We have developed some scientific temperament, scientific style of writing where we are going to cover our paper in 90-95 odd minutes with accuracy and speed. And last but not the least, test series, very important. I'm also going to conduct for you guys separate test series session on the YouTube.
So that will be our crack it. Thank you everyone. सो मच। और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, ओम सर ने मुझे बोला था कि सर अगर हम इन बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं, इन बच्चों को आप मैराथन करा रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जहां पर हम इन बच्चों को टेस्ट भी करेंगे। सो अबाउट टेस्ट सीरीज ओम सर ने ऑलरेडी रिवील कर ही दिया है। ऐसी बहुत सारी रिवलेशन इस चैनल पर होने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी रेवोल्यूशन इस चैनल पर होने वाला है। और क्या मस्त बोला है अभिषेक सर ने। हाँ, सर बोलते हैं कि हमारे ऑडिट में सब बच्चे डरते हैं। शायद आप डरते होंगे अगर आप एडनोवेट के सब्सक्राइबर नहीं हो। अगर आज से आप एडनोवेट सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज सारा डर आप साइड में रखिए। एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट नहीं, बट सारे सब्जेक्ट का सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा। और जैसे कि सर ने ऑलरेडी बोला, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। और इतना ही नहीं, राहुल सर, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ऐड टू इट, सिर्फ इंडियन कोर्सेज नहीं, वी आर आल्सो गोइंग टू कम अप विद सो मेनी ग्लोबल कोर्सेज। व्हाट डू यू से राहुल सर? 100%, बिकॉज फ्लेवर लाना जरूरी है, तो डेफिनेटली। बट दिस इज अ नाइस स्टार्ट, नाइस अटेम्प्ट, यू नो। इतना बड़ा टीम एक साथ ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। धवल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बड़ी हस्तियां बैठी है, मतलब सब लोग साथ में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। और ये कहते हैं ना, एक सभी लोगों को कुछ अच्छा करना था बच्चों के लिए, तो सब लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, पहले साथ में जुड़ जाते हैं, उससे ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जो पूरे इंडिया के लिए हमेशा से कॉन्स्टेंटली देने वाले टीचर्स हैं, वो सारे टीचर्स आज आप लोगों के सामने हैं। और मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आज से आपको, आपके दोस्त को, आपके दोस्त के दोस्त को, उसके भाई को, उसके बहन को, जो भी सीए कर रहा है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडनोवेट आ गया है अब यूट्यूब चैनल पर, जो ऑलरेडी था, और अब हम लेकर आने वाले वो सारी चीजें जिसके आप इंतजार कर रहे हो। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम एडनोवेट, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और बच्चों, दिल थाम कर बैठिएगा और अपने सारे स्ट्रेस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब आपका स्ट्रेस हमारा है और हम उसको दूर करने वाले। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।